वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी इस्लामिया कॉलेज के हवाले से, जहां पे 7,000 बच्चों का मुस्तकबिल इस वक्त दाव पर लगा हुआ है क्योंकि बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया है वाइस चांसलर ऑफ सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी मोहम्मद अली शेख साहब ने। बहुत शुक्रिया सर फैज़ टीवी से बात करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं बात हो रही है इस्लामिया कॉलेज के हवाले से, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका। सिर्फ ये वजाहत कर दूं कि मैं फॉर्मर वाइस चांसलर हूँ मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी का। देखें, बात यह है कि इस्लामिया कॉलेज मेरा अपना मादर इल्मी है, मैं वहीं पर पढ़ा और एक जमाने में मैं डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस था, जिस हवाले से इस्लामिया कॉलेज के साथ भी मेरी वाबस्तगी रही। सही। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है और बड़ी कोताही हुई है कि इस तरह से एक इतना अजीम इदारा और उसके जो बच्चे हैं अब उनको उस कॉलेज से बेदखल कर दिया गया है। ये इसको नहीं होना चाहिए था। और देखें, जो नेशनलाइजेशन हुई है इस कॉलेज की वो 1972 में हुई है। आज हम 2022 में खड़े हैं, गोया 50 साल का अरसा गुजर चुका है। बिल्कुल। और 50 साल से वो गवर्नमेंट कॉलेज चला रही थी। अच्छा, और वो कॉलेज बहुत अच्छा है, उसमें आर्ट्स कॉलेज भी है, कॉमर्स कॉलेज भी है, साइंस कॉलेज भी है, लॉ कॉलेज भी है। बिल्कुल। और इवन एक स्कूल भी है। एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है और बिल्कुल जो हार्ट ऑफ द सिटी है उसमें वो मौजूद है जी। अब इसमें जो ओरिजिनल सिन जिसको हम कहें कि जो असल गुनाह वो हमारा हुआ है, वो हुआ जब ये केस कोर्ट्स में प्लीड किया जा रहा था। सिलसिला ये था कि इस तरह से ही इस्लामिया कॉलेज की तरह से बहुत सारे दूसरे इदारे भी नेशनलाइज हुए थे और वो बाज प्राइवेट सोसाइटी। अच्छा मोहम्मद अली शेख साहब, फौरन से बेशतर इस पर अमल दरामद कर दिया गया बगैर किसी इंफॉर्मेशन के। उस वक्त भी तुलबा तालीम हासिल कर रहे थे जब पुलिस की जानिब से अटैक किया गया। 7,000 बच्चे कम नहीं होते, हमारे कौम का मेहमान है ये बच्चे। गवर्नमेंट की जानिब से नहीं लगता आपको कोई हुकमत अमली ऐसी अपनानी चाहिए थी कि फौरन से बेशतर इन बच्चों को किसी और स्कूल कॉलेजेस में ट्रांसफर किया जाता ताकि इनका साल भी जाया होने से बच जाता? देखें, और तो शायद इतना जल्दी कॉलेज या स्कूल कोई इतने करीब नहीं है जी। लेकिन जो असल कोताही हुई जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस लड़ा जा रहा था और जब हाई कोर्ट में केस लड़ा जा रहा था, जब ये फैसला दिया गया कि ये कॉलेज खाली करवाया जाए, उस वक्त हमारे हुकूमत सिंध के जो उस वक्त के लोग थे उन्होंने सही तरीके से कोर्ट को आगाह ही नहीं किया। गोया वो केस जो प्रॉपर तरीके से लड़ा जाता वो नहीं लड़ा गया। अब होना ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के साथ दोबारा नजर-ए-सानी की दरखास्त पेश की जाती और कोर्ट को आगाह किया जाता कि इससे इतने सारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा और ये इतने बच्चे जब ये अपने एजुकेशनल कैरियर्स में से हट जाएंगे तो इस तरह से तो उनके खानदानों पे देखें, एक बच्चा सिर्फ एक बच्चा नहीं होता, उसके पीछे पता नहीं कितने लोगों की जो तवक्कुआत हैं, जो उम्मीदें हैं उनके पेरेंट्स की, उनके रिश्तेदारों की, वो वाबस्ता होती हैं जी। तो आप समझें कि अगर 7,000 बच्चे मुतासिर हो रहे हैं तो 7 लाख लोग एक्चुअली मुतासिर हो रहे हैं, जो उनके खानदान के दोस्त साथी ये सारे। बिल्कुल। आपसे पहले मोहम्मद अली शेख साहब, आपसे पहले हमारे साथ ब्रेक पे जाने से पहले मौजूद थे नवीस जुबैरी, रहनुमा पीपल्स पार्टी। उनसे भी हमने यही सवाल किया कि 7,000 बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ है, तो उनकी जानिब से यही बयान सामने आया कि हम स्कूल्स और कॉलेजेस में बात कर रहे हैं इन बच्चों को ट्रांसफ़र करने के लिए ताकि इनकी पढ़ाई का हर्ज ना हो, इनको फ़ौरन से बेशतर मूव आउट किया जा सके। ये उनका यकीनन उस हवाले से उनका अपना ख्याल है, लेकिन मैं चूंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने भी काम किया है, एक तो किसी भी कॉलेज और स्कूल में इतनी गुंजाइश नहीं है कि 7,000 बच्चों को ऐसे एब्रप्टली अचानक उनको अकोमोडेट किया जा सके। दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। नंबर 2 ये बात है कि अगर इस तरह से करना भी था तो उसको फिर प्लान करना चाहिए था गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से। इस तरह से हैपहैजर्ड मैनर में अचानक आके वो खाली करवाना, देखें अभी आज के बजाय अगर यही काम समर वेकेशंस में होता, जब छुट्टियां होती हैं कॉलेज की 2 महीने की 3 महीने की छुट्टियां हो जाती हैं, उन छुट्टियों में आप ये सारा प्लान करते कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, तो गालबन इतना जो आज इन बच्चों को अनसर्टेनिटी का
सामना करना पड़ रहा है वो नहीं होता। सर मोहम्मद अली साहब, वहाँ इस्लामिया कॉलेज के वीसी की जानिब से ये बयान सामने आया कि कोई भी हमें नोटिस नहीं मिला कि हम पहले से प्रिपेयर होते इस चीज़ के लिए, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के इस तरीके से अटैक किया गया जब स्टूडेंट्स वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे थे। जी हाँ, और ये तब होता है जब आप देखें कि वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ये इस कॉलेज की आप देखें कि जो मिल्कियत है, जो मालियत है, वो अरबों रुपए की है। बिल्कुल। अब आप अगर उस कॉलेज को देखें जिस जगह पर है और जितने बड़े एरिया पे है, तो उससे बज़ाहिर जो गुमान जाता है वो यही है कि जो कुछ ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो उस कॉलेज के अफेयर्स को देखते हैं, उनके साथ किसी किस्म की उन वेस्टेड इंटरेस्ट लोगों की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कोई मफादात उनके उसमें इन्वॉल्व हो गए होंगे कि इस तरह से बिल्कुल बगैर किसी इत्तला के, बगैर किसी नोटिस के अचानक आके और आप उस कॉलेज को खाली करवाएं, तो मैं बहैसियत एक उस्ताद के मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई। अच्छा मोहम्मद अली शेख साहब, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जिस तरीके से गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्कूल्स को प्राइवेट सेक्टर्स को दिया जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर्स अपने मुंह मांगे कीमतें वसूल कर रहे हैं, पैसे वसूल कर रहे हैं फीसों की मद में, तो वो बच्चे जो गुर्बत की सतह पर हैं या जिनके पेरेंट्स इस वक्त महंगाई के दौर में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, चले हम उनकी बात कर लेते हैं, वो किस तरीके से अपने बच्चों को तालीम दिलवाएंगे? वो कहां जाएंगे? वो भी क्या प्राइवेट सेक्टर में वही 40-50 हजार रुपए पर मंथ के हिसाब से देने पे मजबूर हो जाएंगे? नहीं, ये तो अपनी जगह पर है और उसमें मैं समझता हूं कि न सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ सिंध बल्कि जो असातिज़ा हैं ना, वो भी सरकारी जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनके जो असातिज़ा हैं उनमें भी एक बड़ी अक्सरियत अपने उस असल फर्ज से गाफिल हो गई है। जो पढ़ाने वाला जो फर्ज है ना, अब हर एक को अपने हुकूक ज्यादा याद हैं, अपने फराइज याद नहीं रहे। तो अब वो जो बच्चे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, जिनके वालिदैन ने कोई गलत तरीके से कमाई नहीं की, रुश्वतें नहीं खाई, वो गरीब लोग हैं, उनके लिए जैसे हमने तालीम के दरवाजे बंद कर दिए हैं। सही। और जो सरकारी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं जो खुले हुए भी हैं, उनमें भी वो मयार नहीं दिया जा रहा तालीम का जो कि प्राइवेट स्कूल और जो बाकी लोग जो दुनिया भर में जो दी जा रही है तालीम, उसके मुकाबले में बहुत कम है। तो मैं समझता हूं कि इसमें हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और उनको उस मामले में पूरी तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए, और साथ में सिविल सोसाइटी को भी, जैसे आप ये प्रोग्राम कर रही हैं मीडिया के तवज्जो से, और जो दूसरे लोग हैं उनको भी करना चाहिए कि भाई अपने बच्चों को जो एजुकेशन दी जाए वो तो प्रॉपर तरीके से दें ना। जो असातिज़ा जो तनख्वाहें लेते हैं बिल्कुल, उसमें भी बड़ी कोताही है। अच्छा मोहम्मद अली शेख साहब, जिस तरीके से 4 रोज पहले अटैक किया गया कॉलेज के ऊपर, वहां पे मौजूद स्टूडेंट्स के ऊपर वाटर कैनन से अटैक किया गया, लाठी चार्ज किया गया, कुछ स्टूडेंट्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया, आपको नहीं लगता कि किस तरीके से हम अपने कौम के मेमारों के साथ खेल रहे हैं, उनके जहन के साथ खेल रहे हैं कि वो तालीम हासिल करने के लिए इस वक्त फाइट करने पे मजबूर हो रहे हैं पुलिस के साथ? ये मैं बिल्कुल इसमें मुजम्मत करता हूँ इस एक्ट की, और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा गलत कदम था जो कि उठाया गया, और जो भी कदम उठाना था, अगर फर्ज करें कि पहले तो कॉलेज को खाली नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल, क्योंकि कॉलेज तालीम का मरकज है। ये जो जमीन थी ना, ये एमिनिटी प्लॉट था, अयूब खान का दौर था, और उसमें जो कुरैशी साहब थे उन्होंने एक प्रोपोजल फॉरवर्ड किया था, 1960 की बात है, 1960 की। तो उसमें वो सरकार की जमीन थी और उस सरकार की जमीन पे चंदों के जरिए से एक कॉलेज की इमारत खड़ी की गई। अब उस बात को 50 साल गुजर गए, उस 50 साल गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन कर ली, 12 साल वो एज ए प्राइवेट कॉलेज चला, 1960 से लेके 72 तक, और उसमें भी वो एक फिलैंथ्रोपिक जो सोसाइटीज होती हैं ना, नॉन गवर्नमेंटल, उसमें थी। अब जमीन तो गवर्नमेंट की थी ना। अच्छा, अब 50 साल गुजर गए, अब अचानक जो कोर्ट में जब वो केस गया तो उसमें जो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अमायदीन थे उनको डिफेंड करना चाहिए था कि सर ये जमीन सरकार की है, उसी सरकार के पास ये कॉलेज है, तो अब ये हम वापस क्यों दें और किस हालत में दें। सिंध मदरसा भी इसी तरह से था, उनका भी इसी तरह का केस था, को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास था, लेकिन नेशनलाइज हो गया तो गवर्नमेंट की जो कि जमीन थी तो इसलिए वो आज भी गवर्नमेंट के पास ही है। तो इस्लामिया कॉलेज के मामले में कोताही ये हुई कि उस वक्त जो डीलिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश ही नहीं किया।
नतीजे में वहाँ ये इम्प्रेशन गया कि जैसे ये कोई प्राइवेट जमीन थी और वो गवर्नमेंट ने हत्या ली थी और उसके बाद अब हम उस प्राइवेट पार्टी को वापस दे रहे हैं। मोहम्मद अली शेख साहब, आपकी ही बात से हम आगे बात बढ़ाते हैं। आपने कहा कि ऐसा फील हुआ जैसे ये प्राइवेट ज़मीन थी और गवर्नमेंट ने हत्या ली थी। भुट्टो साहब के दौर में इसका एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है, किस तरीके से इसको जाहिर है इस्लामिया कॉलेज की तरफ रागिब किया गया कि हम इसमें पढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। तो क्या ऐसे रीज़न सामने आए कि वो चलते चलते बात यहाँ तक पहुँची कि सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर भी चले गए, केस भी फाइल हो गया, केस भी चलता रहा और फाइनली वो केस जीत भी गए और वहां से स्टूडेंट्स को निकाल भी दिया गया? इसमें आपको क्या लगता है, कोई मिली भगत है इसमें आपस में, या पहले से ये प्री प्लानिंग के तहत चल रहा था सारा काम, एकदम से अमल दरामद हुआ इस पर? देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि जो बज़ाहिर हकायक हैं, ये अयूब खान के जमाने में ये कॉलेज बना था ना, इसका जो संगे बुनियाद है वो अयूब खान ने रखा था 1960 में। अच्छा, जमीन सरकार की, अयूब खान ने उनको कहा कि कॉलेज एक रिफाही काम है, एक अवाम के खल्क के लिए काम है, तो ये सरकारी प्लाट इनको दिया गया कि आप बेशक इस पे कॉलेज कायम करें। भुट्टो साहब के जमाने में वो नेशनलाइज हो गया, किसी ने उस पर एतराज नहीं किया और कई साल गुजर गए। मैं जब डायरेक्टर जनरल मोहतसिब आला था सिंध का, तो मेरे पास भी मालकान की तरफ से एक एप्लीकेशन, एक उस तरह की फाइल मेरे सामने आई जिसमें उन्होंने यही कहा था कि ये हमें वापस दे दी जाए, लेकिन चूंकि मैं हकायक से वाकिफ था इसलिए हमने उस चीज को एंटरटेन ही नहीं किया। आगे चलकर ये चले गए कोर्ट में। अब कोर्ट में मुझे यही लगता है कि मिली भगत हुई इनकी एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स के साथ, और उन्होंने उस चीज को कोर्ट के सामने जो हकायक पेश करने चाहिए थे वो किए ही नहीं। अब देखें, जब एक मुद्दई होता है वो अपना एक आर्गुमेंट देता है, तो जो डिफेंडेंट होता है, जो जिसको उसका दिफा करना होता है, वो अगर मुद्दई के साथ मिल जाता है और वो कहता है कि हाँ ये सही कह रहे हैं, तो इस सूरत में तो कोर्ट तो अब हर जगह पर पहुंच के वेरीफाई नहीं करेगी ना फैक्ट्स को। तो असल प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ कि वो जो केस था उसको खराब कर दिया गया। अब उसका डिसीजन आ गया, वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में भी डिफेंड किसने करना था? सिंध के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने करना था। उन्होंने उस चीज को डिफेंड नहीं किया उस तरह से जैसे करना चाहिए था। नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाता है तो फिर तो उसके ऊपर अमल दरामद बन जाता है। उसमें भी हम सुप्रीम कोर्ट को, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम नजर सानी की दरखास्त देके सुप्रीम कोर्ट के सामने हकीकी हकायक लेके आते कि सर ये जो हमारी तरफ से जो हमने आर्ग्यूमेंट दिए थे वो गलत थे, पिछली दफा हमारे ऑफिसर्स ने ये हकायक पेश नहीं किए थे। अच्छा मोहम्मद अली शेख साहब, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे करते जाएंगे कि सिंध हुकूमत इसमें अपना क्या किरदार अब अदा कर सकती है, और प्लस ये हमारे फैज़ टीवी के प्लेटफॉर्म से हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, आपको बहुत से लोग देख रहे होंगे, हम ये जानना चाहते हैं कि आगे जो 7000 बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल किस तरीके से सिक्योर किया जा सकता है, उनका साल ज़ाया ना हो, हम ये कर सकते हैं? कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा मशवरा तो ज़रूर होगा। जी, पहली बात तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब, बहुत ही एजुकेटेड फैमिली से उनका ताल्लुक है, और जो हमारे मिनिस्टर हैं एजुकेशन के सरदार अली शाह इत्तेफाक से, वो हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं मेहरान यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ाता था, तो वो भी अवामी सतह पे एजुकेशन को प्रोमोट करने की बात करते हैं। मेरी उन दोनों से यही दरखास्त होगी कि पहली तो ये तरजीह ये करें कि सुप्रीम कोर्ट में ही रिव्यू के लिए वो जाएं और उसका पूरा जायजा लें कि कहां कहां पर हमारे अपने अफसरान ने गलत बयानी की है कोर्ट में, जिसकी वजह से ये डिसीजन कोर्ट ने दिया है। और कानूनी इसका हल ये है कि कोर्ट ये कहता है कि अगर आपके पास हकायक नए सामने आते हैं तो आप रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं। तो ये तो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि अब इन्होंने ये जो एक्शन ले लिया है, अब उसके लिए दोबारा कोर्ट में जाना थोड़ा सा वक्त लेगा। फौरी तौर पर अब यही है कि जो आसपास कॉलेजेस हैं वहां पर सेकंड शिफ्ट भी शुरू करके, और जो ये टीचर्स इस्लामिया कॉलेज के वहां से निकले हैं और जो स्टूडेंट्स निकले हैं, स्कूल्स हैं, तो जो आसपास दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें दोपहर की या एक सेकंड शिफ्ट फटाफट शुरू करके और इन सारे बच्चों को वहां पर उन्हीं असातिज़ा के साथ
ان کو تعلیم دینے کے لیے وہاں پر شفٹ کیا جائے جب تک سپریم کورٹ پھر اپنے فیصلے کو ریویو کرتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد علی شیخ صاحب، وائس چانسلر آف سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی ایکس ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی یہی کہنا تھا، ان کی یہی آرا تھی کہ 7,000 بچوں کا مستقبل ہم سیکیور کر سکتے ہیں. نیئرسٹ جو کالجز اور اسکولز ہیں وہ سیکنڈ شفٹ بنائیں تاکہ وہ بچے وہاں پر ایجوکیشن حاصل کر سکیں، ان کا سال ضائع نہ ہو. اور سندھ حکومت بھی فوری طور پر یہ عمل کر سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کو تو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے، ظاہر ہے سپریم کورٹ ہے، ان کے کسی بھی آرڈر کو چیلنج کرنا غلط ہوگا، لیکن ریویو کیا جا سکتا ہے. اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ بھی یہی چاہیں گے کہ اتنے 7,000 بچے کم نہیں ہوتے، ان کا مستقبل ضائع نہ ہو. اسی کے ساتھ مجھے سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.